जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर तथा सीईओ श्री बलदेव प्रकाश जी, मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर बैंक के दोनों वरिष्ठ पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित बैंक परिवार के सभी सदस्य, उपस्थित लाभार्थी, हमारे डीसी और एसएसपी श्रीनगर, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं पहली बार जम्मू कश्मीर बैंक के परिसर में आया हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे आपके एमडी साहब ने कहा, तो मुझे लगा कि चलना चाहिए आपसे। वैसे बैंक के बारे में जानकारी जब से आया हूँ, मेहता जी लगातार हमको बताते रहे हैं, तो जैसा इन्होंने कहा कि इनका नाता आपसे पुराना है और गहरा है। आज सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 योजनाएं जम्मू कश्मीर बैंक ने प्रारंभ की हैं, एक फ़ोन पे लोन और दूसरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। मुझे लगता है ये 15 लाख रुपए की राशि कम है बलदेव प्रकाश, बहुत खर्चा नहीं आएगा अगर इसको आप बढ़ाएंगे। और 20 पर संतोष मुझे नहीं है, अगर आपको कम लगता हो तो थोड़ा शेयर हम लोग भी दे सकते हैं। इसे 25 से नीचे मत रखिए, क्योंकि आज के युग में 25 लाख रुपए का बहुत महत्व नहीं है। और जैसा हम सब जानते हैं, मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। एक हम संवेदना प्रकट करते हैं उस परिवार के प्रति, अपनी सहानुभूति दिखाते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये 2 अच्छी योजनाएं आज हमने शुरू की हैं। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। जम्मू कश्मीर बैंक अपने आप में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, मुझे लगता है, मैं तो फाइनेंस का आदमी नहीं हूं, एक केस स्टडी है। और इसमें आप लोगों में से कई लोगों ने इसको स्टडी किया है। मैं जो सुना हूं वही जानता हूं। मुझे लगता है कि एक समय था जब ये बैंक कुछ खास लोगों के लिए ही था और कुछ लोगों की एक्सक्लूसिव तिजोरी बन के रह गया था। सामान्य तौर पर बैंकिंग व्यवस्था का मतलब है कि जो अंतिम छोर पर जो गरीब आदमी है उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन और उसको कैसे लाभ मिले। ये परिवर्तन पिछले 2.5-3 वर्षों में मैं समझता हूँ कि प्रभावी ढंग से जम्मू कश्मीर बैंक में आया है। जो बैंक आम आदमी की पहुंच से दूर था, वो अब आम आदमी के करीब पहुंच गया है। ये बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूं। कुछ लोगों को ये बात सुनकर हैरानी भी हो रही होगी, शायद बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि सामान्य तौर पर आम आदमी की तकलीफ को महसूस करना और उसको कैसे दूर करने में हम मदद कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी इबादत मैं मानता हूं। और इस व्यवस्था में के बदलाव ने, मुझे लगता है कि आम आदमी को आपके करीब पहुंचाया है। बैंकिंग की भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें अभी मेहता जी ने भी बताया, मैं आंकड़े देख रहा था, आपके रिफॉर्म के कारण इसमें काफ़ी कमी आई है और उसी का प्रतिफल है कि 501 करोड़ रुपए का मुनाफा आपने अर्जित किया है। मुनाफा अच्छा है, एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं बड़ी उपलब्धि बैंक की ये मानता हूं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित रहने वाले वर्गों को फाइनेंशियल सेक्टर से जोड़ने में, उनको रोजगार देने में जो काम आपने 2.5-3 वर्षों में किया, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सामान्य परिवारों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली से जोड़ना, ये देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता रही है, प्राथमिकता रही है। मैं कुछ दिन भारत सरकार में टेलीकॉम का मंत्री था, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी उसी के अधीन आता था। मुझे अवसर मिला था पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू करने का। आप सब परिचित हैं, देश के ग्रामीण इलाकों तक उसने अपनी पहुंच बनाई है।
ऐसे लोग जो बैंकिंग सेवा से छूट गए थे उन तक बैंक कैसे पहुंचे। सरकार के पास ये स्थिति नहीं थी कितने बैंक खोले जाएं, तो इसको ध्यान में रख करके बैंक शुरू किया गया था। मैं अगस्त 2020 में आया था। एक परंपरा थी कि बड़े एनपीए पर कार्रवाई भी नहीं होती थी, दबा दिए जाते थे। मैं समझता हूँ बैंक अब उस पर भी ध्यान दे रहा है। और जब मैं आया था तो कोरोना महामारी का दौर था और एक मोटे तौर पर फैसला लिया गया कि जो ईमानदार उद्यमी है उसे सपोर्ट करना चाहिए और जम्मू कश्मीर बैंक की व्यवस्था को ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित बनाना चाहिए। मुझे याद है कि 1350 करोड़ रुपए का उसी समय स्टिमुलस पैकेज यहाँ की इंडस्ट्री को दिया गया था। सही नियत और सही इरादों के साथ काम करने वाले लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसमें मदद करने की कोशिश की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि एनपीए में कमी आई है। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए नए सेक्टर्स जो हो सकते हैं, युवा उद्यमियों तथा क्रेडिट फ्लो अच्छे ढंग से शुरू हुआ है। किसान और उनके उत्पादों को हम कैसे बाजार तक पहुंचा सकते हैं, किसान को कैसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकते हैं, इसमें भी सराहनीय पहल जम्मू कश्मीर बैंक ने की है। 104 गांव ऐसे थे जिनकी आबादी 5000 से ऊपर थी, लेकिन वहाँ कोई बैंकिंग आउटलेट नहीं था। 99 गांवों तक ये सुविधा पहुंचा दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 5 गांव छूट गए हैं अब उसमें भी ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि 147 छोटे गांव हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के बाहर थे। मुझे बताया गया है कि इन गांवों को भी बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा, क्योंकि बैंक सामान्य रूप से गरीब आदमी के लिए बना ही नहीं था। इस देश ने पहली बार जाना, जब जनधन योजना शुरू हुई तो गरीब आदमी के घर भी बैंक के लोग पहुंचने लगे। इस देश ने पहली बार देखा। बैंकिंग सेवा से जो लोग छूटे हुए थे, 43 लाख लोगों के जनधन खाते यहाँ खोले गए हैं और जिसमें लगभग 26 लाख अकाउंट आपके पास है। 2020 में सभी पंचायतों में कम से कम 5 युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। इसका अभियान बैक टू विलेज योजना में हम लोगों ने शुरू की थी और मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया था। 44,403 युवा बच्चे बच्चियों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई थी। जैसा अभी बताया गया कि शुरुआती 4 महीनों में 3,407 युवाओं को आर्थिक मदद देकर इंटरप्रेन्योर बनाने में हम सब सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के स्टैंड अप इंडिया मिशन में भी 1580 लोगों को कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, पहली बार बैंकिंग सुविधा से उन्हें जोड़ने का काम प्रारंभ हुआ है और इस कार्यक्रम के तहत भी 14,682 स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। ये मैं समझता हूँ कि वन टाइम प्लान नहीं है, ये हमको बात ध्यान में रखनी चाहिए, बल्कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आगे भी, जैसा नेताजी ने कहा कि ट्रैक करने की ज़रूरत है, आगे भी उनकी मदद करने की आवश्यकता है। बेहतर बिजनेस व्यवस्था यहाँ हो, छोटे उद्यमियों की कैसे हैंड होल्डिंग की जा सकती है, इसमें जम्मू कश्मीर बैंक ने सराहनीय पहल की है। 2,62,000 मुद्रा अकाउंट होल्डर्स को 5,06,096 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाई गई है। मुझे उम्मीद है कि सोशल सिक्योरिटी के 100% कवरेज, किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों को भी ऋण उपलब्ध कराना, बिजनेस क्षेत्र के लिए जिस प्रकार जम्मू कश्मीर बैंक कार्य कर रहा है,
वो आगे भी जारी रखेगा और आम जनता के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर हम बनाएंगे, और मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। गांव का व्यक्ति अगर सशक्त होगा, क्रेडिट फ्लो की संभावनाओं का दरवाज़ा हम उसके लिए खोलेंगे, हकीकत में बदलेंगे, तो मैं मानता हूं कि ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ये बैंक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर परिणाम बैंक के हम सब देख सकेंगे, और जो भावनात्मक रिश्ता है जम्मू कश्मीर के निवासियों का आपके बैंक से, वो निरंतर मजबूत होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।